वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, हरि विवेक की सिद्धि को वर्णो जस इतिहास, तो सप्तम अध्याय में वर्णत सहित हुलास, वर्णत सहित हुलास। भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी से बोले कि हे महाभाग उद्धव, तुमने जो मुझसे कहा वह सब मुझे करना है, क्योंकि ब्रह्मा, महादेव और लोकपाल ये सब स्वर्ग जाने के लिए मेरी प्रार्थना कर गए हैं। मैंने यहाँ सब देव कार्य सिद्ध किया, जिसके लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से बलदेव जी सहित अवतार लिया था। हमारा कुल शेष रहा है, वह भी विप्र शाप से जल रहा है। इससे निश्चय ही परस्पर की लड़ाई से नष्ट हो जाएगा और आज से 7वें दिन इस द्वारकापुरी को समुद्र डुबाएगा। जिस दिन मैं इस लोक को छोड़ूंगा उस दिन यह मंगल नष्ट हो जाएगा। हे उद्धव, इसके उपरांत फिर कलयुग भी प्रवृत्त होकर सब धर्म को दूर करेगा और थोड़े ही काल में इस लोक का निरादर करेगा। हे उद्धव, मेरे त्याग किए महीतल में तुम मत वास करना, क्योंकि कलयुग में मनुष्यों की प्रीति अधर्म में होगी। हे उद्धव, तुम स्वजन, बंधु और कुटुंब का स्नेह छोड़ मेरे स्वरूप में चित्त रखकर समदृष्टि होकर पृथ्वी में विचरण करो। इस संसार में दृष्टि मत रखना, क्योंकि वचन, नेत्र, श्रवणादिक करके जो ग्रहण किया है वह सब झूठी माया का रचा ग्रह मन भी मिथ्या ही है, ऐसा जानो। विक्षिप्त चित्त वाले पुरुष को वेदार्थ अनेक प्रकार से दिखते हैं, भ्रम से प्रतीत होते हैं। गुण दोष संयुक्त हो, कर्म अकर्म विकर्म भेद गुण दोष बुद्धि वालों को है। समदृष्टि आत्मज्ञानी को यह भेद नहीं होता है। इसलिए इंद्रियों के समूह को और चित्त को वश में करके इस विशाल जगत को अपने आप में देखो। अपने को परमेश्वर में ब्रह्म रूप से देखो। यदि कहो कि विघ्न बहुत हैं तो कैसे देखें, तो इसका उत्तर यह है कि वेद के अभिप्रायों का निश्चय और उसके अर्थ का अनुभव मिलाकर आत्मा के ज्ञान से ही संतुष्ट और दीनता आदि भी आत्मरूप जानोगे तो कोई विघ्न नहीं होगा। और जब तक आत्मज्ञानी की प्राप्ति न हो तब तक वर्ण के अनुसार कर्म करें, फिर अनुभव प्राप्त होने पर विघ्नों से कुछ नहीं होता। इससे यह न समझ लेना कि ज्ञानी पुरुष यथेष्ट आचरण करें, क्योंकि जैसे बालक संकल्प विकल्प से रहित होने पर भी कोई कर्म करता है, कोई नहीं करता, इसी प्रकार गुण बुद्धि से रहित हुआ यह पहले कर्मों के संस्कार से प्रवृत्त होता है, किंतु न दोष बुद्धि से बहुधा विहित कर्म करता है, न गुण बुद्धि से। सब प्राणियों का मित्र हो, ज्ञान विज्ञान का निश्चय वाला हो,
सब विश्व को मेरा ही रूप समझकर, सब प्राणियों का मित्र हो, ज्ञान विज्ञान का निश्चय वाला हो, सब विश्व को मेरा ही रूप समझकर देखेगा तो वह पुरुष फिर कभी इस संसार में नहीं आएगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभागवत राजा परीक्षित, इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने समझाया तो परम भागवत उद्धव जी प्रणाम कर तत्व ज्ञान की इच्छा किए हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहने लगे। उद्धव जी बोले कि हे योग के फलदाता, हे योग के आधार, हे योग रूप, हे योग के कारण, मोक्ष के अर्थ यह संन्यास रूप त्याग मुझसे कहा, वह अपनी सहज दया से कहा, क्योंकि मैं तो ऐसा अधिकारी नहीं था। हे सर्वव्यापक, हे सर्वात्मा, मेरी बुद्धि तो ऐसी है कि जिन पुरुषों का मन विषयों में लगा हुआ है उनसे ऐसा त्याग बनना अशक्य है, और जो उसमें भी तुम्हारे भक्त नहीं उनको तो बहुत कठिन है। और जो मुझसे तुम त्याग कहते हो, सो हे महाराज, हे भगवान, मैं अहमता ममता से मूढ़ मती हूँ, तुम्हारी माया से उत्पन्न हुई पुत्र कलत्र देह आदि में मग्न हूँ। इसलिए हे भगवान, जैसे इन्हें तुम्हारी आज्ञा से बिना परिश्रम त्याग सकूं, उसी प्रकार तुम मुझे शिक्षा दो। हे ईश, तुम समान रूप हो, स्वयं प्रकाशित हो, आत्मा हो, इसलिए मुझे ऐसा वक्ता देवताओं में भी कोई नहीं दिख पड़ता, क्योंकि ये ब्रह्मादिक देहधारी तो तुम्हारी माया से मोहित बुद्धि हैं और बाहर के विषय में इनकी अर्थ बुद्धि है। कोई दुष्ट बुद्धि हैं और कोई ऐसे हैं जो सेवा करने पर भी फल देने के समय नष्ट हो जाते हैं। कोई अज्ञानी है, कोई रक्षा करने में असमर्थ हैं, कोई स्थान भ्रष्ट हैं, इसलिए संसार के दुख से अतीत नहीं। मैं अति विरक्त चित्त हूँ, इस कारण तुम्हारी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप तो निंदा रहित हो, तुम्हारा काल से अंत और देश से पार नहीं, सर्वज्ञ हो, ईश्वर हो, तुम्हारा नाश रहित वैकुंठ स्थान है, तुम सब जीवों के आशय हो, जीव की सखा हो। श्री भगवान बोले कि लोक तत्व को अति श्रेष्ठ जानते हैं, वे मनुष्य बहुधा गुरु विना ही अपने आत्मा को संसार से उद्धत करते हैं, गुरु के उपदेश की अपेक्षा नहीं करते, अपने गुरु आप ही हैं, क्योंकि विशेषकर पुरुष जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से विचारे तो आपसे ही सुख पाए और सहज में अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। पशुओं को अपने हित ज्ञान का कौन गुरु है, आपसे ही अपने हित में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए अपने आप ही गुरु हैं। अब यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान दिखलाते हैं कि जब जीव पुरुष जन्म प्राप्त करता है तब यह ज्ञान मार्ग में निपुण हो जाता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा अधिक प्रत्यक्ष है, यह सांख्य योग में चतुर्बुद्धि वाले धीर पुरुषों का निश्चय है। वे शक्ति युक्त मुझे प्रत्यक्ष देखते हैं, मेरे उत्पन्न किए बहुत रूप और बहुत शरीर हैं, कोई एक चरण है, कोई अर्ध चरण है, कोई नीचे चरण है, कोई चार चरण है, कोई बहुचरण है और कोई चरण रहित है। परंतु इन सबों में जो पुरुष रूप देह है वह मुझे अति प्रिय है। इस पुरुष देह में जो सावधान हैं वे अहंकार आदि से रहित मुझे प्रकट ढूंढ लेते हैं। बुद्धि आदि यत्नों को एक स्वयं प्रकाश आत्मा बिना प्रकाश नहीं हो सकता, ऐसा अनुमान करके मुझे वह ढूंढ लेते हैं। इस विषय में एक बड़े तेजस्वी राजा यदु और अवधूत का संवाद रूप प्राचीन इतिहास कहते हैं। अवधूत वेश किए महापंडित और सदा तरुण अवस्था वाले गुरु दत्तात्रेय जी, जो निर्भय रीति से संसार में घूम रहे थे, उन्हें देखकर धर्म के ज्ञाता राजा यदु ने इस प्रकार पूछा कि हे ब्राह्मण, अकर्ता तुमको ऐसी निपुण मति कहाँ से प्राप्त हो गई, जिसको पाकर अवधूत पंडित तुम बालक के समान इस लोक में विचरते हो। बहुधा मनुष्य अर्थ कर्म काम और आत्मा के विचार में आयु कीर्ति और श्री की कामना से प्रवृत्त होते हैं, परंतु आप तो कुछ नहीं चाहते हो, न कोई कर्म करते हो, जड़ उन्मत्त पिशाच के समान ही और सब कार्य करने को समर्थ और पूर्ण ज्ञानवान होकर अति प्रवीण हो, सुंदर हो, आपकी उत्तम मधुर वाणी है। मनुष्य काम लोभ रूप दावानल से जलता है, उसमें आप उस ताप से संतप्त नहीं हो, जैसे अग्नि से छूटकर गंगा में खड़ा हाथी उस ताप से तप्त नहीं होता है। हे ब्राह्मण,
तुम विषय भोग रहित हो, कलत्र आदि से शून्य हो, आनंद रूप हो, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि तुम्हारे आनंद का कारण क्या है, वह हमसे कहो। तब श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, इस प्रकार जब अति ब्राह्मण्य सुबुद्धि राजा यदु ने विनय पूर्वक पूजा करके पूछा, तब महाभाग अवधूत जी राजा यदु से बोले, हे राजन, अपनी बुद्धि द्वारा मेरे बहुत गुरु हैं, जिससे मैं बुद्धि पाकर मुक्त हुआ हूँ और इस लोक में फिरता हूँ, उसको आप सुनो। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुकृत, गज, मधुहा, मृग, मीन, पिंगला, कुरूर पक्षी, बालक, कुमारी, कड़ीड़ी, वान का बनाने वाला, सर्प, बकरी और मृगी। ही राजा यदु, मैंने यह 24 गुरु सेवन किए हैं, इनके आचरणों से मैंने शिक्षा ग्रहण कर ली है। हे यताति के पुत्र, हे पुरुष सिंह, मैंने जाते हुए जहाँ जो शिक्षा जैसे ग्रहण की उसे उसी प्रकार कहता हूँ, तुम श्रवण करो। प्रथम भूमि से क्षमा सीखी है। वह कहते हैं कि पृथ्वी को सब प्राणी खोदते हैं, परंतु तो भी वह अपने नियम से चलायमान नहीं होती। इसी प्रकार देव के वशीभूत प्राणी धीर पुरुष को कष्ट दे तो भी उनके देवाधीनपन को जानने वाले उस पुरुष को अपने नियम से चलायमान होना उचित नहीं। यह पृथ्वी से सीखा है। पृथ्वी 2 प्रकार की है, एक तो पर्वत रूपा और एक वृक्ष रूपा। यहाँ से जो सीखा है वह कहते हैं कि पर्वत की जो वस्तु है, वृक्ष, तृण, झरना, फूल, ये सदा पराय अर्थ हैं और पर्वत का जन्म भी केवल पराय ही अर्थ हैं। अपना स्वार्थ कुछ नहीं। इसी प्रकार अपनी वस्तु और देह सब परोपकारार्थ लगा दीजिए। यह पर्वत रूप भूमि से सीखा है। और वृक्ष भी पराय अधीन है। यदि इनको कोई काटे उखाड़े तो वह सह लेते हैं और क्षमा को नहीं तजते। इसी प्रकार साधु पुरुष भी जो अपने संग भलाई बुराई करें उसे सहन कर ले। वायु भी 2 प्रकार का है, एक तो प्राण रूप है, दूसरा बाहर फिरता है। प्राण जैसे आहार मात्र से संतुष्ट रहते हैं और इंद्रियों के भोग नहीं चाहते, इसी प्रकार मुनीश्वर भी रहें, अर्थात आहार जो न मिले तो मन वचन से विक्षिप्त होकर ज्ञान सिद्ध न हो, इसलिए एक आहार मात्र से ही संतोष मान लें, इससे अधिक की चाहना नहीं करें। यह विद्या प्राणवायु से सीखी। जैसे पवन सब जगह चलता है पर कहीं आसक्त नहीं होता, इसी प्रकार योगीराज भी शीत, उष्ण आदि नाना धर्म वाले विषय भोग करते भी आसक्त नहीं होते। सब में गुण दोष रहित मन हो। यह विद्या बाहर की वायु से सीखी है। और भी एक बात पवन से सीखी है। वह कहते हैं कि यद्यपि वायु सुगंध से मिली सी चलती है और ऐसा ही जाना जाता है, परंतु तो भी वायु गंध से मिली नहीं है। गंध कुछ वायु का नहीं है किंतु पृथ्वी का गुण है। उसी प्रकार आत्मा पृथ्वी का विकार देह में प्रविष्ट है। देह के धर्म का आशय है पर मिला नहीं है, देहों से अलग है। इस प्रकार समझें और स्थान में आत्मा को ही देखें। यह विद्या पवन से ही सीखी, इसलिए वायु गुरु हुआ। अब आकाश से जो विद्या सीखी वह कहते हैं, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक और बड़ा है परंतु घट में छोटा दिखाई देता है, उस घट से आकाश का कुछ संबंध नहीं क्योंकि वह निर्विकार है। ऐसे ही आत्मा इस देह में है और यह देह से मिला, इस कारण इतना ही है और ठोर नहीं, ऐसे न समझे, क्योंकि जो आत्मा देह में है वही सर्वत्र है। जैसे आकाश सब ठोर हैं, वैसे ही स्थावर जंगम विषय ब्रह्म व्यापक है। यह एक विद्या आकाश से सीखी है। द्वितीय वायु कहते हैं। जैसे पवन के प्रेरे तेज जल पृथ्वी में मेघादिक आकाश में व्याप्त होते हैं, पर मेघादिकों से आकाश का स्पर्श नहीं होता, वह निर्लेप है। वैसे ही यह पुरुष काल से बनाए हुए पंचभूत रूप इस देह में संयुक्त हैं, उनका जिनके साथ स्पर्श नहीं है। यह धर्म भी आकाश से ही सीखा। जैसे स्वभाव से ही जल अति निर्मल है, ऐसे ही मुनि भी निर्मल होकर सबके ऊपर स्नेह करें, मीठा बोले। जल भी मधुर है। जैसे जल तीर्थ स्थान है और मनुष्यों को पाप से छुड़ाता है, उसी प्रकार मुनीश्वर भी दर्शन, स्पर्श और कीर्तन से सबको पवित्र करें। यह गुण जल से सीखे हैं। अब जो अग्नि से सीखा वह कहते हैं,
जैसे अग्नि अति तेजस्वी हैं, तेज से दीप्त हैं, अति दूसह हैं और उसका उदर ही पात्र हैं, क्योंकि जो होम करते हैं वह अग्नि के उदर में ही डालते हैं। इससे वही पात्र है जो संपूर्ण वस्तु को भक्षण करता है, पर तो भी पवित्र करने वाला है। ऐसे ही मुनीश्वर भी हो। जैसे अग्नि कहीं गुप्त हैं, कहीं प्रकट हैं, जो अपने कल्याण की चाहना करते हैं उनको सेव्य हैं, दाता की इच्छा से सर्वत्र हविष्य लेता है, उनके भूत भविष्य वर्तमान के पाप सब दूर करता है। इसी प्रकार मुनि को रहना चाहिए। और भी अग्नि से जो सीखा है, जैसे अग्नि एक रूप है, बहुत ईंधन से बहुभांति बड़ा दिखाई देता है, और जब ईंधन थोड़ा रहता है तो छोटा दिख पड़ता है। ऐसे ही जीवात्मा एक रूप है, न छोटा है न बड़ा है। अपनी अविद्या से उपजाए ऊंच नीच भेद संयुक्त देह में प्रविष्ट हुआ, ऊंच नीच रूप से दिखाई देता है। चंद्रमा से जो सीखा है उसे कहते हैं, जन्म से मरण पर्यंत धर्म देह के ही हैं, आत्मा के नहीं। इसमें दृष्टांत कहते हैं कि जैसे चंद्रमा का मंडल सदा पूर्ण एक रूप है, नित्य वृद्धि और क्षय देखा जाता है, वह कलाओं का है। जितना सूर्यमंडल से बिंब अलग पड़ता है इतना ही दिखाई देता है, और जो जो मंडल के नीचे दबता है त्यों त्यों घटता है। इसी प्रकार आत्मा एक रूप है, अप्रकट गति काल से जन्म मरणादिक भाव देह को होते हैं, आत्मा को नहीं होते। यह ज्ञान चंद्रमा से पाया है, इससे चंद्रमा गुरु हुए। अग्नि गुरु की फिर प्रशंसा करते हैं, जैसा अग्नि का स्वरूप है कि नाश नहीं होता। अग्नि की ज्वालाओं का नाश होता है परंतु दिखाई नहीं देता, वैसे ही काल नदी के वेग से जन्म मरण इस देह को ही है, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य अर्थात अमर है। अब सूर्य से जो सीखा है वह कहते हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों से जल सोखता है, फिर वर्षा के समय वही जल छोड़ देता है, परंतु उसमें आसक्त नहीं है। इसी प्रकार योगी जन इंद्रिय अपेक्षित पदार्थों का ग्रहण करें और कोई याचना करें तो तत्काल दे दें, ममता न रखें। जिस प्रकार सूर्य आकाश में अपने स्वरूप में रहता है और एक ही है, परंतु जलादिक में प्रतिबिंब पड़ने से अनेक रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा स्वरूप से भिन्न नहीं है। देहादिकों में व्याप्त होने से स्थूल बुद्धि वालों को अनेक रूप से प्रतीत होता है। अब कपोत से जो सीखा उसे कहते हैं, कहीं किसी से अधिक स्नेह न करें, किसी में आसक्त न हो, क्योंकि जो संग करे तो संताप को प्राप्त होता है और दीन मति होती है, जैसे कपोत को हुआ। कपोत की कथा कहते हैं, एक कपोत वन में किसी वृक्ष पर अपना घर बनाकर अपनी स्त्री से मिलकर कितने वर्ष तक दोनों ने वहां वास किया। वे दोनों स्त्री पुरुष कपोत और कपोतिनी परम स्नेह से बंधे हुए, दृष्टि से दृष्टि बंधी, हृदय से हृदय बंधा, अंग से अंग बंधा और बुद्धि से बुद्धि बंधी हुई। शयन, आसन, गमन, स्थान, वार्ता, क्रीड़ा, भोजन सब काम एक ही स्थान पर बैठकर करें, अलग अलग होकर कभी नहीं करें। इस प्रकार एक संग निशंक हुए फिरा करते थे। इसके उपरांत वह कपोतिनी अपने हाव भाव, लावण्य, मधुर भाषण से प्रसन्न करके कपोत से दीन होकर जो जो वस्तु मांगे वह कपोत अति कष्ट से भी लेके आता था। इस भांति अजितेंद्री उसके अधीन रहा करता था। एक समय कपोतिनी प्रथम गर्भवती हुई तो पतिव्रता कपोतिनी ने अपने समीप आए पति से समीप ही अपने घर में अंडे दिए। कुछ समय बीतने पर उन अंडों में अचिंतनीय हरि की शक्तियों से हाथ पांव आदि युक्त बच्चे उत्पन्न हुए और उनके कोमल अंगों में रुवे हो गए। इसके उपरांत ये दोनों कपोत कपोतिनी प्रसन्न हुए और अपने बच्चों का यत्न सहित पालन करने लगे। पुत्रों में स्नेह बहुत हुआ और दिन दिन अपने बच्चों का मधुर वचन सुनने से उनको बड़ा संतोष प्राप्त होता था। उनके पंखों से जब अपना स्पर्श हो तब बहुत सुख पाए, प्रसन्न हो जाए। अपने पुत्रों के मुख की सुंदर चेष्टा, उनके वचन और अपने निकट आने से परम सुख प्राप्त करने लगे। उस स्नेह से वृद्ध हृदय होकर हरि की माया से परस्पर मोहित हुए अति दीन बुद्धि ये स्त्री पुरुष बच्चों को पालने लगे। एक दिन ये दोनों कुटुंबी कपोत वन में चारों ओर बालकों के अन्न के लिए बड़ी देर तक अभिलाषा से फिरते रहे।
अपनी इच्छा से वन में फिरते किसी एक क्रूर वधिक ने अपने घोंसले के निकट चुगते बालकों को देख जाल रोप कर पकड़ लिया। इसके उपरांत ये कपोत कपोतनी हर्ष संयुक्त जो प्रजा का चुग्गा चारा लेने गए थे, लेके अपने घर की ओर आए तो वह कपोतिनी अपने बालकों को जाल में अति दुखित पुकारता देखकर आप भी पुकारती हुई दौड़ पड़ी। वह कपोतिनी बहुत स्नेह से बंधी दुखित चित्त जाल में बंधे अपने बालकों को देख हरि की माया से ज्ञान रहित हो आप भी जाल में जा बंधी। इसके उपरांत वह कपोत भी अपने से अधिक प्यारे बालकों को और अपने समान स्त्री को भी बंदी देखकर अति दुखित होकर विलाप करने लगा। अहो देखो, मैं अल्प पुण्य हूँ, मूर्ख हूँ, इन भोगों से अब भी तृप्त नहीं हुआ। देखो, मैंने कुछ पुण्य नहीं किया, इसीलिए धर्म अर्थ काम साधन मेरा घर सब नष्ट हो गया। यह स्त्री मेरे अनुकूल और पतिव्रता थी, आज मुझे सूने घर में छोड़कर साधु पुत्रों सहित स्वर्ग को जाती हैं। मेरे स्त्री पुत्र सब मरे, मैं दीन विधुर अर्थात रंडुआ और अति दुखित हुआ। अब किस लिए जीने की इच्छा करूं? मेरा जीवन दुखरूप है। इस प्रकार वह कपोत विलाप करता हुआ उन बालकों को और अपनी प्रिया की मृत्यु से ग्रसे जाल में चेष्टा करते देख दीन होकर आप भी उस पुरुष के देखते जाल में जा पड़ा। इसके उपरांत उस गृहस्थ कपोत और कपोतिनी तथा उसके बालकों को लेकर कार्य सिद्ध होने पर वह दुष्ट वधिक अपने घर को चला गया। अवधूत बोले कि हे यदु, जिस प्रकार कुटुंबी कपोत अशांत चित हुआ, उसी प्रकार यह पुरुष सुख दुख में ही रति मानकर दीन होकर कुटुंब का भरण पोषण करते कुटुंब सहित दुख को ही प्राप्त करते हैं। सुख उन्हें कभी नहीं होता, किंतु कपोत की भांति वह बंध जाते हैं। जो पुरुष मुक्ति के खुले द्वार रूप इस मनुष्य लोक को पाकर कपोत के समान ग्रहों में आसक्त होता है, वह उत्तम गति पाकर भी अधोगति में पड़ा रहता है। घर की आसक्ति पशु पक्षियों को भी अनर्थ देती है, तो मनुष्यों को तो दे, तो इसमें कहना ही क्या है। यह विद्या मैंने कपोत से सीखी, इसीलिए कपोत मेरा गुरु हुआ। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद के सप्तमों अध्याय 7वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।